आ रही है, बताइए। हाँ जी, वक्ता जी मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे और उन्होंने बात कही कि हमने 35 वादे देश के साथ किए थे और जिसमें से 25 वादे हमने पूरे किए। तो 25 वादों में से अगर ये 5 वादे भी मुझे गिना दे, मैं इनकी बातों का विश्वास करने की कोशिश करूंगा। खैर, फिर इन्होंने कहा कि हमने 3.5 करोड़ रोजगार पैदा किए भारतीय युवाओं के लिए। तो उसके बाद इन्होंने कहा राम मंदिर का क्रेडिट भी इन्होंने ही लेने की कोशिश करी, पर जबकि पूरे भारतवर्ष को पता है कि राम मंदिर जो बना वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना। उसके बाद इन्होंने बात करी कुछ आंकड़ों की। तो कुछ अगर आंकड़ों की ही बात है तो कुछ आंकड़ों के साथ ही बात कर लेते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट 2014 से लेकर के 2024 तक 5.5% रह गया, जो कि 2014 से पहले 7.5% हुआ करता था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर, जो कि 6.5% हो गई है और इन्हीं का राज्य है जिसमें इनकी सरकार है हरियाणा, वहां पे 37% युवा जो है वो बेरोजगार है, 37%। इन्हीं की CMI की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि हरियाणा के अंदर युवा जो है वो सबसे ज्यादा बेरोजगार है, 37% युवा बेरोजगार। उसके बाद बात करते हैं डेट टू GDP रेशो की, जो कि यूपीए सरकार के समय, जब यूपीए की 10 साल की सरकार थी, उस टाइम 52% हुआ था, वो आज बढ़कर के 58% हो गया। तो ये जो बातें करते हैं कि हमने देश का विकास किया, देश में हमने ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी, देश को हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके लेकर के आ गए, तो भाई साहब देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, अगर आप इतना नारा करते हैं कि आपने देश को परेशानी और दिक्कत अगर है तो आपको गरीबों को अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। अगर इस देश के अंदर अगर अभी भी बहुत सारे लोगों को अनाज देने की जरूरत पड़ती है, तो ये जो आप दावा करते हैं कि आप भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है, तो ये सिर्फ कागजों पे बनाया है। इसकी धरातल पे जो इसकी सच्चाई है वो बिल्कुल संजीव जी, ये चीजें जनता को क्यों नजर नहीं आ रही हैं? या तो आप जनता पर अपना भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, या फिर जनता तक इन कमियों को गिनवा नहीं पा रहे हैं और ठीक से उन तक ये चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं। बार बार जनता भरोसा करके क्यों बिठा देती है? और जिन राज्यों में आपकी सरकार थी वहां से भी आपको अलविदा कह दिया, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। देखिए वक्ता जी, इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबसे लंबी सरकार है। इससे पहले भी इस देश के अंदर बहुत लंबे समय तक सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। सर अभी की बात करिए ना, 2014 से लेकर के। वक्ता जी मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट अभी की बात करिए सर। हाँ, मैं अभी नहीं, मैं आपको एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आईना देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जनता क्यों नहीं देख रही है? मुझे दिखाने से कुछ नहीं होगा, ये आईना जनता को देखना चाहिए, वो क्यों नहीं देख पा रही है? देखिए जनता भी देख रही है और आने वाले समय आप देखेंगे जब 4 जून को जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जो हमारे देश की जनता है वो सिरे से नकार देगी और एक बार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठने का काम करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है, हक साहब, तो आने वाले समय के अंदर आप देखें। ठीक है, हक साहब आपको क्या लग रहा है?